लड़कियों को आगे आने का इतना मौका नहीं दिया जाता, उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनको घर से इतनी सपोर्ट नहीं है। आई मीन काफ़ी लड़कियों को तो पढ़ने भी नहीं भेजा जा सकता। जो हमारी रेशो है यूनिवर्सिटी में बेसिकली लड़कियों की वो काफ़ी कम है कंपेयर टू द बॉयज़। सो आई फील लाइक कि उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनको इतना फ्रीडम नहीं है, दे डोंट हैव द चॉइस टू चूज़ कि आगे उनको अपनी लाइफ में खुद से क्या करना है। इट जस्ट के पाकिस्तान में वी जस्ट फोकस के जल्द से जल्द शादियाँ हो जाएँ। जो हमारी शॉर्ट कमिंग्स हैं कि शादियाँ कर दो लड़कियों को, उनकी पढ़ने की क्या ज़रूरत है, उनको इंडिपेंडेंट होने की क्या ज़रूरत है। सो आई फील लाइक वी नीड टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। मुझे एक फ़िल्म बनानी है जो कि बाहर के फेस्टिवल्स में जाके दैट वुड डू रियली गुड, एंड आई वांट टू see the moment that I'm on the stage and I'm receiving the Oscar. It's like my dream. मुझे अभी तक honestly मोहब्बत नहीं हुई है। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अब्दुल। आज की जो हमारी मेहमान है मनाहिल फिल्म मेकिंग की स्टूडेंट हैं। और मनाहिल, क्या हाल चाल है आपके? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। मनाहिल, ये फिल्म मेकिंग की दुनिया में आप किस तरह आई? मैं इस तरह आई हूँ कि बचपन से व्हेन आई यूज्ड टू वॉच फिल्म्स आई यूज्ड टू गॉट सो क्यूरियस एंड इंट्रीग्ड जो बिहाइंड द फिल्म्स बेसिकली दिखाते हैं एट द एंड ऑफ द फिल्म। तो मुझे जानने का शौक़ था कि एग्जैक्टली जो हम इतने आराम से बैठ के सिनेमाज या घर में बैठ के एक फ़िल्म देख लेते हैं, उसके पीछे बेसिकली सारा प्रोसेस क्या होता है, हाउ इट्स बीइंग मेड। तो इस तरह आई गॉट इनटू दिस फील्ड और मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। अच्छा, आगे क्या करने का इरादा है? आगे इंशाल्लाह मुझे ऑब्वियसली फिल्म मेकिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना है, फिल्म्स बनानी है, डॉक्यूमेंट्रीज बनानी है। आई वांट टू वर्क विद अदर फिल्म मेकर्स। अगर आपको ड्रामा या फिल्म मेकिंग करने की ऑफ़र हुई तो क्या करेंगे आप? अगर मुझे कभी ऑफर होती है ऑब्वियसली आई वुड फील सो लकी। तो आई वुड लाइक टू वर्क एज एन डायरेक्टर और एज एन AD, एंड आई वुड लाइक टू मेक समथिंग के जो पाकिस्तान में इट वुड ब्रिंग चेंज इन आवर सोसाइटी और बेसिकली जो लाइक वुमेन एम्पावरिंग हो कुछ। आई वुड लाइक टू मेक समथिंग दैट इन्वॉल्व्स वुमेन, यू नो, एन एम्पावर्ड वुमेन। आपके ख्याल से माशरे में जो ख़वातीन के जो मसाइल हैं वो क्या हैं? देखिए डेली बेसिस पे तो ख़वातीन काफ़ी मसले मसाइल फ़ेस करती हैं, बट पर्सनली जो मुझे लगता है, जो मैंने अपनी फ़ील्ड में भी किया है, कि लड़कियों को आगे आने का इतना मौका नहीं दिया जाता, उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनको घर से इतनी सपोर्ट नहीं है। आई मीन काफ़ी लड़कियों को तो पढ़ने भी नहीं भेजा जा सकता। जो हमारी रेशो है यूनिवर्सिटी में बेसिकली लड़कियों की वो काफ़ी कम है कंपेयर टू द बॉयज़। सो आई फील लाइक कि उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनको इतना फ्रीडम नहीं है, दे डोंट हैव द चॉइस टू चूज़ कि आगे उनको अपनी लाइफ में खुद से क्या करना है। इट जस्ट के पाकिस्तान में वी जस्ट फोकस के जल्द से जल्द शादियाँ हो जाएँ। जो हमारी शॉर्ट कमिंग्स हैं कि शादियाँ कर दो लड़कियों को, उनकी पढ़ने की क्या ज़रूरत है, उनको इंडिपेंडेंट होने की क्या ज़रूरत है। सो आई फील लाइक वी नीड टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। मनाहिल, ये बताएं, कभी टिकटॉक बनाने का ख्याल आया आपको? नहीं, मेरी यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी टिकटॉकर्स हैं, मैंने उनको बनाते हुए देखा है, बट मुझे कभी ख्याल नहीं आया। कभी किसी ने आपको कहा हो कि आप टिकटॉक पे कोई छोटी सी फिल्म बनाएं? नहीं, मुझे कभी किसी ने कहा नहीं है, बट मे बी इन फ्यूचर शायद मैं टिकटॉक बना के उस पर कुछ अपलोड करूँ। आपकी दोस्तों में सबसे ख़ास दोस्त कौन सी है? मेरे दोस्त काफ़ी कम है, बट इफ़ आई हैव टू गिव यू अ नेम, सो जो मेरे सबसे क्लोज है एंड आई ऑलमोस्ट शेयर एवरीथिंग विद हर, इट्स सना। आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हो सकी हो? मेरी काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिश ऐसी है जो कि अभी तक पूरी ना हो सकी हूँ, बट एक ख्वाहिश जो कि जिसके लिए आई एम वर्किंग रियली हार्ड, कि मुझे एक फ़िल्म बनानी है जो कि बाहर के फेस्टिवल्स में जाके दैट वुड डू रियली गुड, एंड आई वांट टू see the moment that I'm on the stage and I'm receiving the Oscar. It's like my dream. आपका जो होने वाला हस्बैंड है वो किस तरह का होना चाहिए? I think जो qualities एक हस्बैंड के अंदर होनी चाहिए for me कि he needs to be loyal, he should respect me, and the basic thing कि understanding होनी चाहिए। पहली मोहब्बत आपको कब हुई? मुझे अभी तक honestly मोहब्बत नहीं हुई है। अभी तक नहीं हुई? अभी तक नहीं हुई है। आप किसी के साथ दोस्ती करना पसंद करती हैं या अकेला रहना पसंद करती हैं? मुझे अपने अच्छे दोस्तों की कंपनी एंजॉय करना बहुत पसंद है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई प्रेफर कि मैं अकेले टाइम गुजारूँ। तो या आपका जो होने वाला हस्बैंड है वो मजहबी होना चाहिए या मॉडर्न किस्म का? आई थिंक ही शुड बी अ बैलेंस पर्सन। उसको इस्लामिक वैल्यूज़ भी फॉलो करनी चाहिए एंड ही शुड बी मॉडर्न एज वेल, कि वो हमारी जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उनको भी फॉलो करे और इस्लामिक वैल्यूज़ भी फॉलो करे। ही शुड नॉट बी लाइक completely modern or completely Islamic.
ही शुड बी अ बैलेंस पर्सन आई फील। ये बताएं कि आपका जो होने वाला हस्बैंड है अमीर हो या गरीब? आई वुडंट लाई कि गरीब चलेगा, बट मेरी ऐसी कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसको लाइक रिच होना चाहिए, बहुत अमीर होना चाहिए। आई मीन ही शुड बी फाइनेंशियली स्टेबल एंड दैट्स इट, आई एम फाइन विद इट। बिजनेसमैन होना चाहिए या जॉब करता हो? डजंट मैटर ऑनेस्टली टू मी, बिजनेसमैन हो या जॉब करता हो। ख्वाहिश तो होगी ना कि मेरा हस्बैंड ऐसा होना चाहिए। मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरी अपनी फील्ड से हो, ताकि हम दोनों मिलके काम करें, हम दोनों मिलके फिल्म्स बनाएं। बट अगर नहीं होता तो इट्स फाइन, मुझे मसला नहीं है जॉब करते हो बिजनेस करता हो। आपको देख कर किसी को जेलसी होती है? मुझे ये कैसे पता होगा? पता चल ही जाता है। नहीं, आई डोंट थिंक अभी तक मैंने ऐसी कोई सिचुएशन फेस नहीं की है कि मुझे लगा हो किसी को मुझसे जेलसी हो रही है। आप अपनी वीडियो शेयर करने के लिए कौन सा हैशटैग इस्तेमाल करती हैं? So I do have an Instagram page जिस पे मैं अपने काम वगैरह अपलोड करती रहती हूँ। तो द मोस्टली जो मैं हैशटैग्स यूज़ करती हूँ वो बेसिकली सोनी के होते हैं, या जो भी जिस भी थीम पे मैंने अपना शूट किया हुआ होता है वो थीम ज़रूर आई मेंशन हैशटैग्स के साथ। तो बेसिकली अगर आई हैव टू गिव यू अ नेम कौन सा हैशटैग मैं यूज़ करती हूँ, इट्स सोनी की कंपनी को मैं मेंशन करती हूँ। अगर आपकी फील्ड में अगर इंसान के पास पैसा नहीं है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए पैसा कमाना ज़रूरी है, बट अगर किसी को फिल्म बनानी हो और उसके पास बजट नहीं है तो व्हाट ही कैन और शी कैन डू कि वो स्पॉन्सर्स ला सकते हैं। मतलब देयर आर प्रोडक्शन हाउसेस जो कि स्टूडेंट्स को बजट अलॉट करते हैं उनकी स्क्रिप्ट्स पढ़ के। तो आप अपनी स्क्रिप्ट लिखें, आप प्रोडक्शन हाउसेस के पास लेके जाएं, उन लोगों के पास लेके जाएं जो कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं आपकी फ़िल्म बनाने के लिए। तो या दे गिव यू अ सर्टेन बजट जिसके ज़रिए से आप अपनी फ़िल्म बना सकते हैं। आपके ख्याल से फिल्म बनाने के लिए कितना बजट ज़रूरी है? आई थिंक इट डिपेंड्स कि आप किस स्केल पे फिल्म बना रहे हैं, आपकी टीम कितनी बड़ी है और आपका जॉनरा कौन सा है, आप किस लोकेशन पे शूट कर रहे हैं। सो मैं आपको कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं दे सकती हूँ। इट डिपेंड्स कि आप किस जॉनरा पे फिल्म बना रहे हैं, कितनी बड़ी स्केल की फिल्म है, तो इट वेरीज, कोई एक सर्टेन नंबर नहीं है। मनाहिल गाना गाना आता है आपको? आपको मेरी आवाज़ सुन के लग रहा है मुझे गाना गाना आता है? नहीं, मुझे आपकी गाना आवाज़ गाना बहुत नहीं प्यारी आता। है इसलिए मैंने पूछा नहीं, आपसे। मेरी आवाज़ बिल्कुल प्यारी नहीं बहुत है, मुझे प्यारी गाना आवाज़ है। गाना नहीं आता। ये बताएं कभी किसी लड़के ने आपकी आवाज़ की तारीफ़ें की हैं? नहीं, दैट इज़ अ वेरी सैड थिंग। कभी किसी ने ऑनेस्टली तारीफ़ नहीं की है मेरी आवाज़ की। कभी किसी लड़के ने कहा हो कि आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं, कुछ तारीफ़ों के पुल बांधे हैं आपके लिए? नहीं, मुझे कभी ऐसी सिचुएशन फेस करने का मौका नहीं मिला। किसी लड़के ने आज तक तारीफ़ नहीं की आपकी? लेट मी थिंक। किसी कज़न ने की हो, किसी स्टूडेंट आपके साथ जो क्लास फेलो हो उसने तारीफ़ें की हो आपकी? तारीफ़ सच की तारीफ़ों के पुल नहीं बाने, बट जो हम जनरली कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं कि अच्छा यू लुक नाइस, योर ड्रेस लुक नाइस, या बाल अच्छे लग रहे हैं, इस तरह के। हाँ, कभी कभी। या आपकी जो कज़नें हैं वो आपकी तारीफ़ें करती हैं या नहीं करती? मेरी कज़न्स मेरी तारीफ़ करती हैं। जेलसी भी महसूस करती हैं या नहीं? नहीं, हमारा ऐसा बॉन्ड नहीं है। वी आर लाइक फ्रेंड्स, तो ऐसा कोई जेलसी वाला एलिमेंट है नहीं। इंस्टाग्राम तो यूज़ करती होंगी? जी, मैं इंस्टाग्राम यूज़ जब करती अपनी हूँ। पिक्चर शेयर करती हैं तो उस पर जो कमेंट्स आते हैं वो क्या आते हैं ज़्यादा? उस पर कॉमेंट्स यही आते हैं कि मेकअप अच्छा लग रहा है, कपड़े अच्छे लग रहे हैं, यू लुक नाइस इन जर्नल, इस तरीके के कमेंट्स आते हैं। कभी किसी ने तारीफ़ भी नहीं की, नेगेटिव पॉइंट से कोई मैसेज किया हो किसी ने? मुझे इंस्टाग्राम पे? जी। हाँ, वो तो हमारी आवाम जितनी ठरकी है वो तो हर लड़की को ऐसे डीएम्स आते होंगे नेगेटिव। आपके जब इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं इनबॉक्स में तो किस किस किस्म के मैसेज आते हैं? मुझे सारे किस्म के मैसेजेस याद नहीं है, बट जो काफ़ी लड़के मैसेज करते हैं उसमें यही होता है कि तस्वीरों को देख के उन पर कमेंट कर देते हैं कि अच्छी लग रही हो। कुछ का आता है कि वांट अ डेट समथिंग, डेट के लिए कहेंगे, कहीं चलना है, या काफ़ी चोरे किस्म के कमेंट्स देंगे। और कुछ आपकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही होते हैं जो डीएम्स में होते हैं आपके जूनियर्स एंड सीनियर्स। तो हाँ, इसी तरह के चचोरे कमेंट्स होते हैं। कभी किसी ने आपको आंटी बोला? मुझे मजाक में काफ़ी लोगों ने आंटी बोला है, लेकिन सीरियसली कभी मुझे किसी ने आंटी नहीं बोला। आपने कभी किसी लड़के को अंकल बोला? मैंने बहुत बार काफ़ी लोगों को अंकल बोला। मैंने अंकल्स को भी अंकल बोला है, मैंने अपने दोस्तों को भी अंकल्स बोला, मैंने अपने काफ़ी छोटे कजन्स को भी अंकल बोला है। हाँ। तो क्या कहते हैं आगे से वो कर? कुछ बुरा मान जाते हैं, कुछ मजाक को मजाक के तरीके से लेते हैं, और कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं। दे आर लाइक फाइन विद बीइंग कॉल्ड अंकल। आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज़ हैं, मुझे फ़ोटोग्राफी करने का बहुत शौक़ है। तो मैं काम करती रहती हूँ कि आई ट्राई टू फाइंड टॉपिक्स जिस पे मैं अपनी थीम बना के शूट्स कर सकूँ। उसके बाद मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक़ है, मैं पेंटिंग भी करती हूँ। आई ऑल्सो लाइक डांसिंग, तो करती मैं सब अपने रूम के अंदर ही हूँ, बट आई लाइक टू डांस एज वेल।
और दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, म्यूज़िक सुनना। आई ऑल्सो डू रीड बुक्स, तो बुक्स भी पढ़ना फ़ारिग वक्त में अपने। तो हाँ, यही है मेरी हॉबीज़। आपने कहा मुझे डांस करने का बहुत शौक़ है, पहला डांस आपने कब किया? पहला डांस मैंने अपने स्कूल के कंपटीशन में किया था। आई थिंक आई वाज इन मे बी 8th और 9th ग्रेड। तब हमारा एक कंपटीशन था स्कूल के अंदर, तो आई परफॉर्म्ड इन इट। अच्छा ये बताएं कि किस डांसर से मुतासर है? किस डांसर से मुतासर? ऐसे कोई डांसर है नहीं, बिकॉज मेरा कोई एक पर्टिकुलर स्टाइल नहीं है डांस करने का। आई लाइक फ्री डांस, या जो आप मज़े शुगल में कर रहे होते हैं ना उस तरीके से। लेकिन आई थिंक नोरा फतेह इज़ अ वेरी गुड डांसर। अच्छा ये बताएं कि शादी ब्याह पे कज़न की डांस तो लाजमी करती होंगी आप? मुझे करना है। ऑनेस्टली मैंने अभी तक अपने कज़न की किसी शादी पे डांस नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी दोस्त की शादी पे डांस किया है। अगर आपकी अपनी शादी पे डांस करेंगे आप? आई डोंट नो, शायद मैं करूँ, शायद मैं ना करूँ। आई डोंट नो, तो ख्वाहिश तो आपको है कि मैं डांस करूँ? हाँ, ख्वाहिश है कि मैं अपनी शादी पे डांस करूँ। आपको अपने घर से सपोर्ट है, हासिल है या नहीं? ऑनेस्टली जब मैंने अपनी मम्मा को बताया था कि मुझे फिल्म मेकिंग में पढ़ना है, क्योंकि एज़ यू नो कि हमारे पाकिस्तानी पेरेंट्स, उनकी ख्वाहिश होती है या तो बच्ची या बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और जो हमारी ये बेसिक प्रोफेशंस हैं। बट इट वाज समथिंग न्यू व्हेन आई टोल्ड देम कि मुझे फिल्म मेकिंग की इंडस्ट्री में काम करना है। पहले दे वर नॉट सो श्योर, और मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी थी। आई वुड बी ऑनेस्ट विद यू कि वो नहीं चाहते थे मैं ये चीज़ या डिग्री परस्यू करूँ। बट मुझे आई हैड टू कन्विंस देम, एंड आई स्टिल एम टिल दिस डे ट्राइंग टू कन्विंस कि ओके दिस इज़ अ फील्ड, लड़कियां भी इसके अंदर काम कर सकती हैं, लड़कियों के लिए भी। और आपको जैसे पता होगा हमारा परसेप्शन डेवलप है कि मीडिया की फील्ड लड़कियों के लिए सही नहीं होती है। तो ये भी उनका काफ़ी दे वर काइंड ऑफ अफ्रेड कि मैं इधर जाके कैसे सर्वाइव करूँगी। इट्स अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी और ज़्यादातर मेल्स होते हैं। सो इट वाज इन वेरी easy for me to come in this. I had to fight, I had to struggle. I am still struggling to this point. तो हाँ, it wasn't easy. और लड़कियों के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। जो लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं उनको मैसेज देंगे आप? मैं यही मैसेज दूंगी कि हाँ ज़रूर आएँ इस फील्ड में, बहुत अच्छी फील्ड है। बट वन थिंग यू शुड नो बिफोर कमिंग टू दिस फील्ड कि आपको चैलेंजेस बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे। आपको हर चीज़ प्लेट पे रख के नहीं मिलेगी। आपको अपने जो सराउंडिंग से बहुत फ़ाइट करनी पड़ेगी, घर वालों से बहुत फ़ाइट करनी पड़ेगी। एंड या यू शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड कि आप हर चीज़ इंडिपेंडेंटली डील कर सकें। और ऑल्सो ये डील काफ़ी इट्स लाइक वेरी हार्ड, क्योंकि हमारे पूरे दिन के शूट होते हैं, तो आपको घर से 2-3 दिन भी बाहर रहना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें देख कर आए, बट इट्स अ गुड फील एंड आई डू इनकरेज ऑल द गर्ल्स के हाँ आए। इट्स अ वेरी गुड फील्ड। ये बताएं कि अगर आपका होने वाला हस्बैंड कहता है इस फील्ड में आपने नहीं जाना, तो क्या करेंगे आप? मैं ऐसा बंदा चूज़ करूँगी हु वुड बी ओके विद मी वर्किंग इन दिस फील्ड एंड हु वुड सपोर्ट मी। मैं कभी वो बंदा चूज़ नहीं करूँगी जो मुझे मना करेगा ये काम करने से या नहीं चाहेगा मैं काम करूँ। आप उससे शादी नहीं करेंगे? मैं अपनी मर्ज़ी से ऐसा बंदा चूज़ करूँगी ना जिसको मसला नहीं होगा मेरे इस इंडस्ट्री में काम करने से, जो मुझे सपोर्ट करेगा, जो समझेगा हाँ कि ये मेरा पैशन है और वो मुझे सपोर्ट करेगा इसको और परस्यू करने में। मनाहिल बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। उम्मीद है कि नाजरीन इनकी बातें आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।